थ्योरी टाइटंस में आपका स्वागत है। आज हम 26/11 मुंबई हमले की गहराई से जांच करेंगे। ये केस स्टडी हमें अनकही सच्चाइयों से रूबरू कराएगी। 26/11 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जख्म है और इस जख्म के पीछे छिपी है एक ऐसी खौफनाक साजिश की कहानी जिसकी प्लानिंग सालों तक चलती रही। एक ऐसी प्लानिंग जिसने मुंबई शहर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 10 लोग कैसे 2 करोड़ की आबादी वाले शहर को दहला सकते हैं। इसका जवाब देखिए किसी अफरा तफरी या केओस में नहीं है, बल्कि इसके पीछे थी एक मिलिट्री स्टाइल की प्लानिंग, एकदम सटीक, टेरिफाइंगली प्रिसाइज। और इस पूरे ऑपरेशन के पीछे थे 2 चेहरे, एक शातिर जासूस और एक कट्टर सैनिक। पूरे 60 घंटे, बस 60 घंटे, इतने से वक्त में एक साथ हुए हमलों ने दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक को, मुंबई को, उसके घुटनों पर ला दिया था। तो इस पूरी साजिश की जो बुनियाद थी वो रखी थी एक ऐसे जासूस ने जो सबके बीच, सबके सामने था, लेकिन फिर भी किसी को नजर नहीं आया। एक ऐसा आदमी जिसकी दोहरी पहचान, उसकी डबल आइडेंटिटी ही इस मिशन का सबसे बड़ा, सबसे घातक हथियार बनने वाली थी। उसका असली नाम था दाऊद सैयद गिलानी, लेकिन दुनिया के लिए वो था डेविड कोलमैन हेडली। एक ऐसा शख्स जिसके पिता पाकिस्तानी थे और मां अमेरिकी, और उसने अपने इसी वेस्टर्न लुक, अपने इसी नए नक्श को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और देखते ही देखते वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सबसे कीमती एसेट, सबसे कीमती जासूस बन गया। सोचिए उसका जो बैकग्राउंड था वो कितना यूनिक था। वो एक पुल की तरह था 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच। वो जितना आराम से, जितना सहज अमेरिका में रहता था, उतना ही पाकिस्तान में। और यही बात, यही खूबी उसे इंटरनेशनल जासूसी के लिए हम कह सकते हैं परफेक्ट कैंडिडेट बनाती थी। और फिर शुरू हुआ ट्रेनिंग का दौर। सिर्फ 2 साल के अंदर, सिर्फ 2 साल में हेडली ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 चक्कर लगाए पाकिस्तान के। और नहीं, ये कोई छुट्टियां नहीं थी, ये थी इंटेंसिव ट्रेनिंग, जहां लश्कर-ए-तैयबा की टॉप लीडरशिप ने उसे एक आम इंसान से एक डेडली स्पाई में तब्दील कर दिया। उसके जो हैंडलर्स थे, उनका मकसद, उनका मिशन एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उसे कहा गया, अपनी अमेरिकी पहचान का इस्तेमाल करो, मुंबई जाओ, वहां एक लेजिटिमेट, एक फर्जी बिजनेस खड़ा करो और आने वाले हमले के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करो, एक एक डिटेल, एक एक जानकारी इकट्ठा करो। तो देखिए, कहानी के 2 पहलू एक साथ चल रहे थे। एक तरफ हेडली, जिसे हमें साजिश का आर्किटेक्ट कह सकते हैं, वो मुंबई में जमीन तैयार कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर लश्कर अपना असली हथियार, अपना सबसे घातक हथियार तैयार कर रहा था। और वो हथियार थे वो 10 हमलावर। अब ये लोग कौन थे? लश्कर का निशाना थे अजमल का साब जैसे लड़के। सोचिए, सिर्फ 21 साल का एक नौजवान, अपने पिता से किसी छोटी मोटी बात पर झगड़ा हुआ और वो घर से भाग गया। मतलब दिशाहीन, गरीब और ऐसे लोग जिनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो। लश्कर के लिए ये एकदम परफेक्ट टारगेट थे। कसाब और उसके साथियों को फिर एक बहुत ही ब्रूटल, एक बहुत ही क्रूअल ट्रेनिंग से गुजारा गया। इसके कई फेज थे। सबसे पहले धार्मिक ब्रेन वॉशिंग, उनके दिमाग में जहर भरा गया। फिर फिजिकल ट्रेनिंग, हथियार चलाना सिखाया गया। और आखिर में उन्हें पीओके के पहाड़ों में भेज दिया गया, जहां उन्हें जिंदा रहने और जासूसी करने की सबसे एडवांस्ड, सबसे मुश्किल तकनीकें सिखाई गई। मकसद सिर्फ एक था, इन लड़कों को इंसान से एक चलती फिरती हत्या मशीन बना देना। और ये ट्रेनिंग इतनी ज्यादा क्रूर थी कि हर कोई इसे झेल नहीं पाया। अंदाजा लगाइए, 32 लड़कों का बैच शुरू हुआ था और उसमें से सिर्फ 10 ही आखिर तक टिक पाए। बाकी 22 या तो भाग गए या निकाल दिए गए। और ये जो 10 बचे थे ना, ये लश्कर के सबसे कट्टर, सबसे खूंखार लड़ाके थे, जिन्हें खास तौर पर मुंबई मिशन के लिए चुना गया। तो अब वक्त आ गया था जब साजिश के ये दोनों धागे, एक तरफ जासूस की खुफिया जानकारी और दूसरी तरफ उन सैनिकों की घातक ट्रेनिंग, ये दोनों आकर मिलने वाले थे और मिलकर बनाने वाले थे आतंक का एक मुकम्मल, एक फाइनल ब्लूप्रिंट। अब वापस आते हैं हेडली पर। पूरे 2 साल तक वो एक टूरिस्ट के भेष में मुंबई की गलियों की खाक छानता रहा। उसने हर बड़े होटल, हर भीड़ वाले बाजार, हर फेमस जगह की रेकी की। कहाँ से घुसना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ सिक्योरिटी कैमरा है, कहाँ नहीं। हर छोटी बड़ी कमजोरी को उसने अपनी डायरी में नोट किया।
और हेडली का काम इतना ज्यादा प्रिसाइज था कि उसकी भेजी हुई तस्वीरों, वीडियोस और जीपीएस लोकेशन से लश्कर के टेक एक्सपर्ट्स ने वर्चुअली पूरी मुंबई का एक 3D मॉडल तैयार कर लिया। मतलब हमलावरों को पाकिस्तान में बैठे बैठे ही मुंबई की गलियां, वहां के रास्ते, सब कुछ ऐसे रटा दिए गए थे मानो वो बचपन से वहीं रह रहे हों। तो उन 10 हमलावरों को 5 टीमों में बांटा गया। हर टीम में 2 लोग, और हर टीम को एक प्राइमरी टारगेट दिया गया, एक ऐसी जगह जिसकी पूरी जानकारी हेडली ने दी थी। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। एक साथ कई जगहों पर हमला करो ताकि शहर में कन्फ्यूजन और दहशत का माहौल बन जाए। और निकलने से पहले उन हमलावरों को जो आखिरी निर्देश मिले वो साफ थे। उन्हें कहा गया, जब होटल में जाना तो वहां पे मुस्लिमों को छोड़ देना। मतलब ये कोई अंधाधुंध गोलीबारी नहीं थी, इसके पीछे एक ठंडी सोची समझी नफरत थी, जिसका निशाना कौन होगा ये पहले से तय था। तो प्लान तैयार था, टीमें तैयार थीं, अब बस ऑपरेशन के आखिरी फाइनल फेज को अंजाम देना बाकी था। तारीख थी 22 नवंबर 2008। वो 10 हमलावर कराची के साहिल से एक छोटी नाव में निकले। फिर 20 समंदर में उन्होंने एक भारतीय फिशिंग बोट जिसका नाम कुबेर था, उसे हाईजैक कर लिया, उसके क्रू को बेरहमी से मार डाला और फिर उसी भारतीय नाव पर सवार होकर मुंबई की तरफ बढ़ने लगे ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। लेकिन यहां एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस नाव के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, इसकी लोकेशन हमले से पहले ही भारतीय अधिकारियों के साथ शेयर कर दी थी। तो फिर सवाल वही है कि इतनी स्पेसिफिक वार्निंग के बावजूद ये हमला कामयाब कैसे हुआ? इसका जवाब छुपा था सादगी में। हमलावर मुंबई में किसी हाई प्रोफाइल जगह पर नहीं, बल्कि एक आम सी भीड़-भाड़ वाली मछुआरों की बस्ती में उतरे। एक ऐसी जगह जहां कोई किसी पर ध्यान नहीं देता और जहां से वो चुपचाप शहर की भीड़ में गायब हो सकते थे। और फिर वो हुआ जिसका डर था। वो 5 टीमें पूरे साउथ मुंबई में फैल गईं और उन्होंने आतंक की एक ऐसी लहर शुरू की जिसने मुंबई पुलिस की शुरुआती जवाबी कार्रवाई को पूरी तरह से बेबस कर दिया। अगले 60 घंटों तक पूरा मुंबई शहर बंधक बना रहा और इस हमले में 170 से ज्यादा मासूम जानें चली गईं। और आखिर में उन 10 हमलावरों में से सिर्फ और सिर्फ एक, अजमल कसाब, उसे ही पुलिस जिंदा पकड़ पाई। देखिए, 26/11 की साजिश सिर्फ गोलियों और बमों की कहानी नहीं है। ये कहानी है सब्र की, सटीकता की और सालों तक की गई प्लानिंग की। यह हमें एक बहुत ही डरावना सच याद दिलाती है और हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है कि क्या आज, इतने सालों बाद, हमारे शहर इस लेवल की पेशेंट और प्रिसाइज प्लानिंग वाले हमले का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए 26/11 मुंबई हमले की अनकही कहानी, 60 घंटे के आतंक और वीरता की दास्तान।